हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम अपनी आरआरबी एनटीपीसी में जो हमने साइंस शुरू की थी उसका 5th लेक्चर लेके आ रहे हैं। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, यानी कि रक्त संचरण, जिसमें हम लोग हृदय यानी कि हार्ट और रक्त शिराओं और रक्त धमनियों यानी कि आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सब लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगा, उसको आप क्लिक कर लें। उस लिंक से आपको जनरल स्टडीज़ का मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, उसमें अपने आप को रजिस्टर कर लें। और दूसरी बात, आज के लेक्चर के नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो फटाफट 15-20 मिनट में हम लोग ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। अभी तक मैंने क्या किया, डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी लंबा लेक्चर बन गया क्योंकि वो काफ़ी डिटेल में था। सबसे बड़ा सिस्टम है बॉडी का, ठीक है, माउथ से लेकर एनस तक। लेकिन अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, बाकी सब जो लेक्चर्स हैं वो 20 मिनट से ऊपर नहीं जाएंगे आपके, तो ये मैं 10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा अभी, ठीक है। और ऐसा ख़त्म करूंगा कि कुछ भी नहीं छूटेगा, तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मानव हृदय से। बाकी सारी चीज़ें जो सिग्निफिकेंट चीज़ें वो लेक्चर में बता रहा हूँ, बाकी आपको सारे सवाल पीडीएफ में मिल जाएंगे, उनको रट लो, ठीक है ना। पहले उनको पूरी तरह से रट लो, उसके बाद आपको जो मर्जी है वो पढ़ो आप। लेकिन जितना हम लोग पीडीएफ में दे रहे हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा विज्ञान में, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। लेकिन अगर फिर भी आपको संशय है, किसी प्रकार का कोई शक है, तो आप इतना पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। चलिए तो फटाफट शुरू करता हूं। जैसे मैंने वादा किया, मैं इसको 10 और 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। तो पहली बात, हृदय के बारे में पढ़ते हैं। और इसको जो है हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। और वैसे इसको बोला जाता है कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम। अब देखिए, सिंपल सी बात आप समझिए, आपके घर में जो मोटर है वो भी होती है और आपके घर में आरओ सिस्टम भी होते हैं, सबके घर में होते हैं, ठीक है ना। मोटर का काम क्या है? मोटर का काम है पानी को चढ़ाना छत की टंकी तक, और आरओ का काम क्या है? पानी को साफ करना, शुद्ध करना। समझ में आया? तो हमारी बॉडी में जो मोटर है, मोटर जो पानी को पंप कर रही है और टंकी तक पहुंचा रही है, वो मोटर का काम करता है हमारा हृदय यानी कि हार्ट। और पानी जहां से साफ होके आता है, जैसे आरओ सिस्टम होता है, वैसे होते हैं हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं, इनको कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ी सी हार्ट की स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, ठीक है ना। हार्ट के अंदर 4 चेंबर होते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट चेंबर है, ये सेकंड चेंबर है, ये थर्ड चेंबर है और ये फोर्थ चेंबर है। क्लियर है कि नहीं है? तो इसको हम लोग बोलते हैं आलिंद, हिंदी में बोलते हैं आलिंद और इंग्लिश में बोलते हैं आर्टियम, ठीक है ना, या एट्रियम, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे एट्रियम और या फिर हिंदी में बोलेंगे आलिंद। तो ये राइट साइड है, तो ये राइट एट्रियम, ठीक है। इसको बोलते हैं निलय यानी कि वेंट्रिकल, तो ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। समझ में आया कि नहीं है? उसके बाद ये आपका हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम यानी कि आपका बायां आलिंद यानी कि लेफ्ट आलिंद, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि निलय यानी कि बायां निलय। मुझे थोड़ा दायां बायां में कंफ्यूज हो जाता है, लेफ्ट और राइट की जगह। फिलहाल आप देख लीजिए, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये दोनों जो आपका राइट एट्रियम है और जो आपका राइट वेंट्रिकल है, उनके बीच में एक मतलब पंप या वॉल्व उसको बोलेंगे, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इस वॉल्व को बोलते हैं हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है ना। अभी बताएंगे इसका फंक्शन क्या है। और जो आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व यानी कि मिट्राल वॉल्व। अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी सेम रहेगा। समझा कि नहीं है? क्लियर? उसके बाद अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है। क्लियर? देखिए, अगर आप जनरली समझेंगे तो हमारी बॉडीज में होती हैं आर्टरीज और होती हैं वेन्स, ठीक है ना। यानी कि वेन्स को हम लोग बोलते हैं शिराएं, आर्टरीज को बोलते हैं धमनी। क्लियर है कि नहीं? तो जो शुद्ध रक्त है यानी कि जो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ले जाती है धमनी, ठीक है ना, यानी कि आर्टरी। तो धमनी आपका क्या ले जाएगी? शुद्ध रक्त ले जाएगी, यानी कि
आर्टरी ले जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, और वेन आपके ले जाएंगी अशुद्ध रक्त यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना आप याद रख लेना पहले, यहां तक सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हार्ट में उल्टा होगा, वो कैसे होगा अभी हम बताएंगे आपको, वहीं से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ी आपकी महाशिरा होती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग वेना कावा बोलते हैं। महाशिरा यानी कि मोटी, मतलब सिंपल सी बात है ना, हार्ट का सिस्टम क्या है, एक जगह से आपका अशुद्ध रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त आपका फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से रक्त शुद्ध होकर आएगा और वो बाकी शरीर के हिस्सों में पहुंचेगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी जो पाइपलाइन होती है अशुद्ध रक्त की, उसको हम लोग महाशिरा वेना कावा बोलते हैं, जो कि आपके राइट एट्रियम में आती है, ये ऊपर वाले हिस्से में। अशुद्ध रक्त सारे शरीर से यहाँ आता है। अब इसकी दो सप्लाई होती हैं, एक होता है आपका इंफीरियर वेना कावा, एक होती है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है ना। यानी कि ये वाली जो महाशिरा है वो आपका सर, हेड, शोल्डर, ऊपरी हिस्से से रक्त यहाँ पर ले जाएगी, और जो नीचे से आएगी ये आपकी पूरे बॉडी के लेग्स, स्टमक वगैरह से पूरा का पूरा ब्लड लाके राइट एट्रियम में डाल देगी। समझ में आया कि नहीं है? तो तब जाके इनको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं महाशिरा। सबसे मोटी पाइपलाइन है ये वेना कावा, ठीक है। तो ये है सुपीरियर वेना कावा और ये है आपकी इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा का काम क्या है, हमारी बॉडी के दो हिस्से हैं, समझ में आया कि नहीं है? एक हिस्सा है आपकी जो डायफ्राम है उससे नीचे का हिस्सा, और एक है हमारी डायफ्राम से ऊपर का हिस्सा, ठीक है ना। तो हमारा जो ऊपर का हिस्सा है यानी कि आपका मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, आपके हाथ, पांव, गला वगैरह, कंधे से जो भी खून आएगा, गंदा खून, वो इस महाशिरा से, ऊपर वाली महाशिरा से आएगा, और नीचे टांग वगैरह से जो आएगा वो इस महाशिरा आएगा, राइट एट्रियम में जाएगा ये। अब राइट एट्रियम में जाने के बाद देखिए, राइट एट्रियम के में जाने के बाद ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है ना। अब देखिए ये बहुत टेक्निकल होता है, बहुत डीप है, लेकिन मैं सिर्फ आपको आपके एग्जामिनेशन के लेवल का पढ़ा रहा हूं। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा डीप में पढ़ा दिया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगा होगा, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को। हमें यहाँ पर मेजॉरिटी को केटर करना है, फालतू नहीं पढ़ना है ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान का विषय नहीं है ये विषय है एग्जाम क्लियर करने का। इसलिए मैं जितना पेपर में आ रहा है उतना बता रहा हूं आपको। तो यहां से ब्लड जाएगा आपका लेफ्ट, ये जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, ठीक है ना। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए अशुद्ध रक्त है लेकिन जा रहा है आर्टरी यानी कि धमनी में अशुद्ध रक्त, ठीक है ना। तो लेकिन उसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। और ये सवाल यहां से बन जाता है, पल्मोनरी आर्टरी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं फुसफुसी धमनी, ठीक है ना। तो एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त कहां ले जा रही है, फेफड़ों की तरफ ले जा रही है। तो दोबारा समझिए, नीचे से महाशिरा यानी कि जो निचली आपकी महाशिरा है, ये ऊपरी महाशिरा है। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम यानी कि दाएं अलिंद में रक्त आएगा। दाएं अलिंद से रक्त कहाँ जाएगा, दाएं निलय में यानी कि राइट वेंट्रिकल में। उनके बीच में क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व हिंदी इंग्लिश में एक जैसे रहेगी। इसका काम क्या है, जब ये भरता है उसके बाद जब रक्त नीचे जाता है तो ये बंद हो जाती है, मतलब ये एक ही दिशा में वॉल्व है, ये एक ही दिशा में खुलती है। मतलब क्या होगा, इस पर जब जोर लगेगा ये खुलेगी, रक्त यहाँ भरेगा, तो उसके बाद जो रक्त है उसका बैक फ्लो वो पीछे की तरफ उल्टा नहीं बह सकता। जिन लोगों को इस ट्राइकस्पिड वॉल्व की बीमारी होती है वहां पर उनका हार्ट लीक करता है, यानी कि जो रक्त है वो वापस राइट एट्रियम में आता है। तो वो एक बीमारी है, ठीक है, जिसको हम लोग बाद में कवर अप करेंगे। तो ब्लड यहाँ पे आ गया, कहाँ आ गया, आपके राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब यहाँ से जो ब्लड होगा वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुसफुसी धमनी के द्वारा फेफड़ों में। अब फेफड़े क्या हो गए, आपके आरओ सिस्टम हो गए। तो फेफड़ों के अंदर क्या होगा, जो अशुद्ध रक्त है, ये अशुद्ध रक्त के साथ ऑक्सीजन मिलेगी, वो शुद्ध होगा। उसके बाद दूसरा एक्सेप्शन क्या है, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू यानी कि जो फुसफुसी शिराएं हैं, उल्टा होता है यहाँ पर। मैंने आपको क्या बताया था कि जो धमनी है वो शुद्ध रक्त ले जाती है और जो शिरा है यानी कि वेन है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है। यहां पर उल्टा होता है, यहां पर जो धमनी है वो अशुद्ध रक्त ले जाएगी। अब इनको धमनी और शिराएं क्यों बोलते हैं, ठीक है, वो आपके को मतलब ये मोटी होती है, जो धमनी होती है वो थोड़ी मोटी होती है और शिराएं थोड़ी पतली होती हैं, ठीक है ना, इसीलिए उनका नेचर वैसा है। तो यहां से ये जाएगा आपके कहां,
फेफड़ों में रक्त शुद्ध होगा, उसमें ऑक्सीजन मिलेगी, तो फुसफुसी शिराओं यानी कि पल्मोनरी वेन से अब वो आएगा लेफ्ट आपके एट्रियम में, यानी कि जो आपका बायां अलिंद है, यहां आ गया, समझ में आया कि नहीं है। उसके बाद फिर यहां पर एक बाइकस्पिड वॉल्व होगी, ठीक है ना, जिससे कि ब्लड जो है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, समझ में आया कि नहीं है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहां से तो ब्लड सिर्फ लंग्स तक जाना है, यहां पर ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, ठीक है ना, ये ज्यादा सिकुड़ेगा क्योंकि इसको रक्त शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना है। तो देखिए यहां पर जो मेन सप्लाई है, पाइपलाइन मैंने आपको जो बताया, मेन पाइपलाइन क्या थी, अशुद्ध रक्त की थी महाशिरा, ठीक है ना। उसके बाद गई पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स। पल्मोनरी वेन मैंने यहां पर आपको 4 दिखाई हैं, एक्चुअली ये 4 मैंने इसलिए बनाई है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसकी सिंक की तरफ 2 इस तरफ होती हैं और 2 इस तरफ होती हैं, मैंने 4 यहां पे बना दी। तो पल्मोनरी वेन से अशुद्ध रक्त आएगा, उसके बाद बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगी, मिट्राल वॉल्व बोलते हैं। अब यहां पर महाधमनी होती है जिसको एओर्टा बोलते हैं, महाधमनी, ठीक है ना, 4th नंबर पे, ठीक है। और यहां पे आप देखिए, यहां पे क्या थी, ये वाली जो थी ये पल्मोनरी आर्टरी थी, समझ में आया कि नहीं है। तो पल्मोनरी आर्टरी में यहां पर एक और देखिए, पल्मोनरी आर्टरी से जब रक्त लंग्स की तरफ जाता है तो वहां पर मैंने एक पल्मोनरी वॉल्व बनाई है जिसको सेमिलुनर वॉल्व बोलते हैं। और यहां पर जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा 4th नंबर पे, तो ये एओर्टा जो महाधमनी है, इस पे भी एक वॉल्व होगा जिसको एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एओर्टिक वॉल्व, ठीक है ना। तो इसके थ्रू जो रक्त है अब शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाएगा। तो एक मोटी पाइपलाइन आपकी महाशिरा हो गई जो 2 भागों में आ रही है, एक शरीर के ऊपर जा रही है, एक शरीर के नीचे से आ रही है, ठीक है ना, दोनों आ रही है आपके जो है राइट एट्रियम में, यानी कि दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दायां निलय, उसके बाद फुसफुसी धमनी से ये जा रहा है कहां, फेफड़ों में, फेफड़ों में फुसफुसी शिराएं लेके आ रही हैं इसको बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से ये जा रहा है बाएं निलय में, वहां से महाधमनी से रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाता है, इसीलिए मैंने इसको ये करके दिखाया है, ठीक है ना। तो याद रखना, ये आपका पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कवर अप हो गया। तो पहला सवाल इसमें क्या बनेगा कि हृदय के कितने भाग होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, तो वो होते हैं 4 चैम्बर, ठीक है। तो बॉडी में जो मतलब शरीर के अंदर जो अशुद्ध रक्त लेके आती है वो कौन लेके आती है, वो महाशिराएं लेके आती हैं। एक होती है ऊपरी महाशिरा, एक होती है निचली महाशिरा। कहाँ जाके खुलती है वो खुलती है दाहिने अलिंद में, यानी कि राइट एट्रियम में। अब आपने देखा होगा रक्त को दूर तक पहुंचाने का काम किसका है, बाएं अलिंद का, इसलिए बाएं साइड का जो हार्ट है वो स्ट्रांग होना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना, क्लियर। तो सबसे पहले जो रक्त आता है वो आपके दाएं अलिंद में आता है, दाएं अलिंद से दाएं निलय में आता है, दाएं निलय से फुसफुसी धमनी के द्वारा, फुसफुसी धमनी है, ये है फुसफुसी धमनी, लेकिन जो रक्त ले जा रही है वो ले जा रही है अशुद्ध रक्त, ठीक है ना। कहाँ ले आ रही है, फेफड़ों में, ये फेफड़ों में गया, वहाँ ऑक्सीजन से मिला, फिर फुसफुसी शिराएं कहाँ लेके आती हैं इसको, बाएं अलिंद में लेके आती हैं, बाएं अलिंद से ये कहाँ जाता है, बाएं निलय में जाता है, वहाँ से आपकी होती है महाधमनी। महाधमनी में कौन सा वॉल्व लगा होता है, वो होता है एओर्टिक वॉल्व, जो कि खुलता है, यानी कि जब ब्लड जाता है तो ये खुलता है, वापस नहीं बह पाता। तो ये वॉल्व यहाँ पर देखिए कितने वॉल्व हैं, सबसे पहले दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में है ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में है बाइकस्पिड वॉल्व, क्लियर है कि नहीं है। उसी तरह से जो आपकी फुसफुसी धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी है उसके बीच में है पल्मोनरी वॉल्व यहाँ पर, और उसी तरह से जो आपकी महाशिरा है यानी कि जो एओर्टा है, सॉरी महाधमनी है एओर्टा, उसके बीच में और बाएं निलय के बीच में जो वॉल्व है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एओर्टिक वॉल्व। समझ में कि नहीं है। तो ये पूरा का पूरा हार्ट का सिंपल डायग्राम हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां देखिए। हार्ट के बाहर जो लेयर होती है उसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो कि हार्ट की रक्षा करती है, थोड़ी सी फैटी लेयर होती है। तो ये लेयर लेफ्ट साइड को मोटी होती है। आपने देखा ना हार्ट में जो मेन काम है वो लेफ्ट का है, क्योंकि लेफ्ट वाला ब्लड को पहुंचा रहा है कहां, शरीर के बाकी हिस्सों में। राइट वाले का काम क्या है, ब्लड को सिर्फ वो पहुंचाता है कहां पर, फेफड़ों तक। तो देखिए ब्लड कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यहां से और यहां से सप्लाई आ रही है, उसके बाद गया यहां पर निलय के अंदर, यानी कि राइट एट्रियम, दायां निलय, दाएं निलय से रक्त जाता है सीधे फेफड़े की तरफ, फुसफुसी धमनी, वापस आता है, उसके बाद बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाता है, उसके बाद महाधमनी से पूरा का पूरा ब्लड वो हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में
जो हार्ट है वो कई बार सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कई बार रिलैक्स होता है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके कोर्स में नहीं आएगा, ठीक है। और जितना बाकी जो भी आएगा वो मैं आपको पीडीएफ में बता दूंगा, आपने बस बोर्ड से इतना ही समझना है। समझ में कि नहीं है? कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, बाकी सब पीडीएफ में। अब देखिए उसके बाद क्या है कि जो हृदय है, हृदय को भी शुद्ध रक्त चाहिए। तो हृदय को जो शुद्ध रक्त सप्लाई करते हैं वो यही एओर्टा से एक और धमनी निकलती है, इसको कोरोनरी धमनी बोलते हैं। तो कोरोनरी धमनी हृदय को रक्त सप्लाई करती है। अगर इस कोरोनरी धमनी सबसे इंपॉर्टेंट धमनी है, अगर इसके अंदर किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट अटैक होता है। तो वो सब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा हार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसका पीडीएफ दूंगा, ठीक है ना। पीडीएफ आपको मिलेगा कल, और कल इसी लेक्चर में हम लोग पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, सिर्फ 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आगे का टॉपिक समझेंगे। तो आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें। तो आज बस आपने इतना ही समझना है। जो ये लेवलिंग है मैं दोबारा बता देता हूं, ठीक है, मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इतने लेवलिंग को आप समझ लें, बाकी सब आपको हम लोग करवा देंगे। तो हमने ये फैसला किया ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, एग्जामिनेशन लेवल का पढ़ाएंगे आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है। और बाकी अगर कभी टाइम लगेगा तो डीप में भी एक लेक्चर बना देंगे जो बाकी एग्जाम्स के लिए आता है। हालांकि जनरल साइंस सबके लिए ऐसा ही आता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।